औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर्स, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हमारे पास रैशनल इर्रेशनल नंबर कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको रैशनल और इर्रेशनल की पहचान होनी चाहिए। हमारे पास जो रैशनल है, इसमें टू कैटेगरी होती है हमारे पास, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर। जो टर्मिनेटिंग है, लाइक मेरे पास ये एग्जांपल है 10 डिवाइडेड बाय 25। जब आप इसको डिवाइड करते हैं, इसका आंसर आता है 0.4। इट्स मीन ये टर्मिनेट हो गया, इसलिए इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इसके अंदर जो रिकरिंग वाली एग्जांपल है वो आप देख लें, 1/9 इज इक्वल टू 0.1111 मीन्स की सोन, ये रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो इसमें जिसमें हमारे पास रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग आ जाए, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। सेकंड, हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है उसमें आपके पास ये चीज है कि आप ये एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास यहाँ पर है इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन करिंग डेसिमल नंबर्स। और ये इसमें हमारे पास एग्जांपल है अंडर रूट टू, मीन्स के ये नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ना टर्मिनेट हो रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल है 1.4142 135 सो। इसी तरह हमारे पास कुछ सिंबल्स है, लाइक ई है, तो ई की जो ये भी एक हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिकरिंग भी नहीं है। इसी तरह पाई की एक एग्जांपल है हमारे पास, आप पाई की एग्जांपल देख लें, ठीक है। इसमें हमारे पास ये चीज है कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के, लाइक ये 7 है हमारे पास, 7 अंडर रूट है, तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, इसमें ये इरेशनल है। लाइक 4 की एग्जांपल देखें आप, 4 में हमारे पास ये चीज है कि आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 अंडर रूट से कट जाएगी, तो आपके पास जो आंसर 2 आएगा वो रैशनल है, ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट था, इसको हम लेके चलेंगे और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.353535। ये हमारे पास रिकरिंग भी है और टर्मिनेट भी है। इट्स मीन ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ये आपको इस चीज में मैंने बताया इस एग्जांपल में, ये टर्मिनेट भी होना चाहिए और ये इसमें ये भी इसकी कैटेगरी हो कि वो रिकरिंग भी हो, तो इसमें वो रैशनल है। इसी तरह हमारे पास 0.6 है। अगर हम 0.6 की बात करते हैं तो 0.6 मीन्स सोन, यानी कि ये आपका चलता जाता है। लाइक इसकी ये एग्जांपल देख लें आप, सॉरी ये सॉल्यूशन देख लें, 0.666 इट्स अ रैशनल नंबर। और नेक्स्ट है हमारे पास 2.236067, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी नहीं, इसलिए हमारे पास ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पार्ट है इसका हमारे पास 4, वो 7 अंडर रूट है और ये भी हमारे पास इरेशनल है, क्योंकि इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। और सिंबल्स को भी हमने डिस्कस किया एग्जांपल में कि हमारे पास जो सिंबल्स आ जाती हैं, लाइक ई है, ये भी इरेशनल है। वाई अगर आ जाती है तो वो भी हमारे पास इरेशनल है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 5+11। 5+11 ये बेसिकली अंडर रूट में आ गया, हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गया 11, इस वजह से ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर इसका सोल्यूशन नहीं है, टर्मिनेटर ये नहीं हो रहा। और देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3+3 अंडर रूट, सॉरी 3+13 अंडर रूट। ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। इस तरह से हमारी ये जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो पार्ट की हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 इसका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अब ये हमारे पास जो 9 है, ये हमारे पास 15/4 है। जब 15 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर इसका आता है उसको हम लोग देखेंगे कि वो टर्मिनेट भी हो जाएगा, और इसलिए हम इसको इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2+2 स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, जब इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट जो आपका डिजिट है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से होगा। 2 2 4 होता है आपके पास, ठीक है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा।
और 2 जो है अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो इज इक्वल टू आपके पास 2 आंसर इसका रिमेनिंग बचेगा जो कि रैशनल नंबर है। इसी तरह ये हमारे पास इसका भी क्लियर हो गया कि ये रैशनल नंबर है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही क्लियर करना था कि हमारे पास कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट द नंबर लाइन। आपने इन क्वेश्चंस को देखते हुए नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 अंडर रूट। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है 2 अंडर रूट का सोल्यूशन लें कि आपके पास सबसे पहले इसका आंसर आता है 1.414। सो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने किसकी नंबर लाइन लगाई है और वो नंबर लाइन 0 से लेके 5 तक है। आप 5 तक लगा लें, 6 तक लगा लें, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आप स्केल की हेल्प से आपने जब इनका डिस्टेंस इक्वली रखना है, और उसके लिए आपने क्या करना है, जो इसका आंसर आया हमारी 1.4 है, ये भी माइंड में रखना है, और इसका 0 पॉइंट पे कंपास को रखे और ये इस तरह से आप इसको यहाँ तक मेजर करें, और फिर आपने इसी तरह यहाँ पे इसको जब मेजर किया, यहाँ पे इसका 90 का एंगल आपने लगा देना है। जब 90 का एंगल लग गया और ये स्ट्रेट लाइन आपने स्केल के साथ लगा ली, देन आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने ओ के साथ मिला देना है। अब जब आपने इसको ओ के साथ मिला दिया तो मीन्स कि ये अगर आपके पास 1 है, ये भी अगर 1 है, बेस और परपेंडिकुलर 1 होगा, तो आप इसको जब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका आंसर अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब इसको यहाँ तक ओपन करना है, जिस पॉइंट को आपने मिलाया है इस पॉइंट से मिलाना है, और आपने इसको इस तरह से डॉटेड लाइंस लगा देनी है, और ये आपकी लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इस मीन ये काउंट अगर आप इसको कर लें, आप देखिए जरा, ये 1.1, 1.2, 1.3 और ये 1.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बिल्कुल ये एग्जैक्ट नंबर लाइन इसकी बन गई है। अब सेम इसी तरह नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 में हमारे पास सबसे पहले हमने इसी की भी नंबर लाइन लगाने से पहले इसका जो कैलकुलेटर की हेल्प से हमने क्या करना है, अंडर रूट 3 का आंसर ले लेना है। हमारे पास अंडर रूट 3 का आंसर आया 1.732। हमने क्या किया, सबसे पहले जो है स्केल की हेल्प से एक लाइन लगाई 0 to 6। आप 5 6 कहाँ तक, जहां तक लगाना चाहते लगा सकते हैं। एक्चुअली में हमें तो आंसर इसका अंडर रूट 3 चाहिए, यानी कि 1.7 चाहिए। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने इसका भी कंपास की हेल्प से जो है 0 से लेके 1 तक इसको ओपन कर लेना है, और फिर इसी तरह इसके 90 के एंगल पे इसको लगा देना है, ठीक है। ये जो डॉट जहां पे आप लगाएंगे उसको आपस में आपने फिर ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने से अब फॉर एग्जाम्पल ये 1 है और ये बेस भी 1 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। लेकिन हमने आंसर लेके आना था अंडर रूट 3। एक्चुअली जो अंडर रूट 2 आया इसमें 1 प्लस मोर करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3। हमने क्या किया, हमने डी की हेल्प से इस पॉइंट पर सेम आपने इस तरह से इस पॉइंट पर इसको रखना है और 90 का एक एंगल लगाना है। 90 का एंगल ये मेरा बन रहा है, इस डॉट पे मैंने इसका 90 का एंगल बना देना है, ठीक है। और जब इसका डॉट लगा देना मैंने, और फिर इस डॉट के अकॉर्डिंग मैंने जितनी मेजरमेंट इन पॉइंट्स की थी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिफरेंस, उतने पॉइंट पे मैंने एक लाइन लगा देनी है। जब लाइन लगा दी देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्केल की हेल्प से आपने इसकी मेजरमेंट कर देनी, सॉरी इसको ज्वाइन कर देना है। मैंने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। अब मेरा था नंबर लाइन वाला काम। मैं क्या करूंगा, अब इस कंपास की हेल्प से यहाँ तक इसको ओपन करूंगा, जो मेरा पॉइंट बना है 3 के लिए। इस पॉइंट तक मैं इसको मेजर कर ओपन करके कंपास को इसकी लाइन मेजर करूंगा, लाइन लगाऊंगा। तो आप ये नोट करिएगा, इस तरह से लाइन लगती जाएगी और ये यहाँ पे जाके कट हो जाएगी। तो इसमें हमारा आंसर 1.7 आना चाहिए था। इसको मेजर कर लेते हैं, देखते हैं 1.7 आया कि नहीं। 1.1, 1.2, 1.3, 4 एंड 5, 6 और 7। इट्स मीन ये बिल्कुल एक्यूरेट अंडर रूट 3 का आंसर भी आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 3। उसमें हमारे पास जो है 4 होल है, 1/3 है। इसमें हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, 4 3 12
और 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 13/3 आ जाएगा। जब 13/3 आया, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आता है 4.33। सो इट्स मीन हमारी जो नंबर लाइन है 4 होल 1/3 की, वो 4.3 पे जाके इसने कट करना है। तो इस मीन हम क्या करेंगे, इसकी भी नंबर लाइन लेंगे, इसकी 5 तक नंबर लाइनें मैंने लगाई है, स्केल की हेल्प से बिल्कुल इक्वल आपने इनका डिस्टेंस रखना है। उसके बाद इन, तो आप जरा देखिए जरा 4.3 कहाँ पे आता है, 4, 1, 2 और 3, और यहाँ पे मेरा ये अंडरलाइन लग गया, इसका मतलब 4 होल 1/3 का यहाँ पे आंसर बन गया। बहुत ईजी है। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हमारे पास 4 है, -2 होल 7, 1/7, 7 2 जा 14, 1 प्लस, ठीक है, 15/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.14 आएगा, लेकिन ये हमारे पास माइनस में है, इसलिए हम इसके साथ माइनस भी लगाएंगे। अब जब हमने इसकी अंडरलाइन जो इसकी नंबर लाइन बनाई है, वो बनाई है हमने 0 से 1, और इधर हमने क्योंकि आंसर माइनस था तो माइनस में वाली साइड पे हमने ज्यादा नंबर लगा लिए, इक्वली इनका डिस्टेंस रखा। तो इसका आंसर 2.1 कहाँ पे आता है, ये हमारे पास -1, ये है -2, और ये -2.1, ये आपका आंसर बनता है। ये आपका यहाँ पर इसको हम लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, 5/8। 5/8 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.625। जब हमारे पास 0.62 आंसर आया, इट्स मीन हमने नंबर लाइन लगानी है जो कि हमारे पास 3 तक या 2 तक इनफ है। हमने क्या किया, अब जब नंबर लाइन को डिजिट, इसकी जो स्मॉल डिजिट्स है सेंटीमीटर से, हम इसको मेजर करते हैं, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 और ये 6, इट्स मीन ये 0.6 आपका यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। ये 5/8 इसका आंसर है। एक्चुअली में जो हम लोग करते हैं ना, ये अपनी हेल्प के लिए करते हैं कि एक्चुअली में पता चल जाए कि कहाँ पर हमारा जो नंबर लाइन बनती है। ये एक्चुअली में जो आंसर आ जाता है तो फिर हम वही क्वेश्चन के ऊपर मेंशन करते हैं 5/8। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जो इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला। अब इसमें हमारे पास जो है बेसिकली 2 होल 3/4 है, तो इसको भी हम एज प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने जो पीछे किया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 होता है, और 11 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.7। तो इसमें हमारी नंबर लाइन जो है वो आएगी 2.7 पर। तो हमने इसको देखना है ये प्लस में कि माइनस में है, तो ये तो प्लस में है, इसलिए हम राइट साइड पे इसकी जाएंगे, 0 से राइट साइड। तो 0 से 1 2 3, तो इसका आंसर 2 और 3 के सेंटर में आता है। तो एक्चुअल में अब मेजर करते हैं, हम जो इसको चेक करते हैं, हमारे पास 2.1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पे आपका 2/4 आंसर आ जाता है, और ये हमारा पॉइंट पी है। सॉरी, ये मैंने बात आपको बताई नहीं, जिस पॉइंट को आप कट करते हैं उसको हम पॉइंट पी भी कहते हैं, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में मैंने लगाया हुआ है। तो ये हमारा जो है आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा।